भवन निर्माण समिति की 3 दिवसीय बैठक हुई शुरू। भवन निर्माण समिति की 3 दिवसीय बैठक का आगाज हो चुका है। अयोध्या पहुंचे भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष ने समीक्षा की। बैठक के बाद चल रहे विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि राम मंदिर परिसर में परकोटा परिसर के अंदर भगवान, साधु संतों और महापुरुषों की मूर्तियां अप्रैल मई के माह में स्थापित की जानी है। अभी तो शुरुआत की है और अभी तो आकलन करना है अगले 3 दिन। आज भी बैठक है और जैसा आप अवगत हैं, अप्रैल माह और मई माह में बहुत सी मूर्तियां जो कि हैं भगवान की, साधु संतों की, उनकी स्थापना की जानी है। तिथियां तय हो गई हैं। मेरा अनुमान है कि संभवतः आज या कल तक सप्त मंदिर की 7 प्रतिमाएं मंदिर परिसर में आ जाएंगी और उन्हें वहां पर उनके मंदिर में आदर के साथ स्थापित कर दिया जाएगा। इसके बाद आपको पता ही है, कार्यक्रम परकोटा के मंदिरों का है और अंत में राम दरबार का है। कल हमारे जो 8 के मुख्य एक तरीके से कर्ता धर्ता हैं श्री वासुदेव जी, वो भी आए थे और उन्होंने जो प्रथम तल पर गर्भगृह के ऊपर शिला पर जो एक स्कल्पटिंग हुई है और वह एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस शिला पर रामेश्वरम में भगवान राम के द्वारा शिव जी का पूजन हो रहा है। तो आप भी इस बात को मानेंगे कि वह शिला दक्षिण और उत्तर को जोड़ने के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो इस दृष्टि से कल वासुदेव कामत जी ने उसे परीक्षण किया और हर्ष की बात यह है कि उन्होंने उसकी स्वीकृति दे दी है कि जिस कला के साथ उसको बनाया गया है वह उचित है और वो रखा जा सकता है। कल उन्होंने लोअर पिंस पे जो म्यूरल्स लगे हैं उनका भी परीक्षण किया है। वह परीक्षण आज भी जारी रहेगा। तो कुल मिलाकर कल की यह मूल्यांकन की स्थिति है। बाकी आज आगे हम लोग देखेंगे। संत तुलसीदास जी का जो मंदिर बना है, वहाँ के दोनों साइड हिंदी और अंग्रेजी में राम मंदिर का आंदोलन का जो 500 वर्षों का इतिहास, उसकी कहानी पूरी अंकित की गई है। क्या है, क्या उद्देश्य? नहीं, वो तो आपको मालूम है कि मंदिर के ईस्टर्न एंट्रेंस पर हिंदी और अंग्रेजी में पहले से ही वहाँ पर 500 वर्ष का इतिहास लिखा हुआ है। उसी चीज को क्योंकि वहाँ लोग नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए यह उचित पाया गया कि पीएफसी में भी उसको लगा दिया जाए और वो लगा दिया गया है। जी, अभी इसके अलावा राम दरबार की स्थापना के लिए डेट फाइनल हो गई है। कैसा कार्यक्रम होगा? ये पूरी तरीके से न्यास का जिम्मेदारी है, न्यास का क्षेत्र है और यह हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब तय करेंगे। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक्स रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 90, मथुरा।